अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। आज हम आपको लावा शक की रेसिपी देंगे जो बनानी बेहद आसान है। ये लावा शक की पट्टियाँ हैं, ये बाज़ार से आपको लावा शक के नाम से आसानी से मिल जाती हैं। इसमें कई फ्लेवर आते हैं। ये ब्लैकबेरी है, चेरी है फ्लेवर में आती है, उसके अलावा चूरन चटनी में आती है, खाली इमली फ्लेवर में आती है। कई फ्लेवर्स में मसलन मैंगो फ्लेवर हो गया, 3-4 और फ्लेवर हैं वो उसमें भी आती है। ये ना लावा शक की पट्टी यह इतनी थिक होती है, सही अच्छी थिक होती है लावा शक की पट्टी। इसको दोनों साइड से उन्होंने रैप किया होता है, तो इसका रैपर आप उतार लीजिएगा, दोनों साइडों से उतार लीजिएगा। यहाँ पे हमने बाज़ारी ही इमली ली है और आपके उधर से जो भी आसानी से इमली मिले आप वो इस्तेमाल कर लें। इस इमली के अंदर नारदाना भी था। खट्टी मीठी इमली होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो बच्चे बना रहे थे, मैंने कहा चलाएँ आज आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे ये लावा शक की रेसिपी बना रहे थे, मैंने कहा चलें लावा शक बड़ा सुना हुआ है नाम, तो हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने इसके नीचे इमली लगा दिया अच्छी तरह भर भर के, और फिर ऊपर अनारदाना, खुशक अनारदाना लिया। आप जिनसे है वो फ्रेश अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम चूरन डाल रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का किसी भी कंपनी का चूरन डाल सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमें चूरन मिला है हमने वो आसानी से ले लिया है। अब हम इसको आस्ता आस्ता करके रोल कर देंगे। आप इसके अंदर चिली मिली भी डाल सकते हैं और इमली साबुत भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, लावा शक के अंदर। ये बड़ा मज़ेदार लावा शक बनता है। इसका फ्लेवर सेम जो है ना वो ब्लैकबेरी की तरह का था, और ऊपर से फिर चूरन डाला है। और हम इसके ऊपर चिली मिली भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी आप चिली मिली रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी सही थिकनेस दिखाऊँ ना, तो ये इतना मोटा थिक है। तो ये देखें, ये आपको अब दूसरी बच्ची आ गई है, वो अब लावा शक बनाने लगी है अपने फ्लेवर में, तो इसलिए मैंने कहा वो भी रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए। आजकल लावा शक की इतनी वो डिमांड हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं मार्केट में से। ये लावा शक की जो पट्टियाँ हैं ना, ये 30 रुपए की हमें मार्केट से आसानी से मिल गई थी, और 5-5 रुपए की इमलियाँ हैं, चूरन है, ये हमें मार्केट से आसानी से मिल गए थे। अगर आपको ये मार्केट से आसानी से ना मिलें तो आपको ये मॉल में से भी मिल सकती हैं आसानी से, और उसके अलावा आपको दराज से भी इसकी पट्टियाँ लावा शक की आसानी से मिल सकती हैं। हाँ, मैंने दराज में इसकी लावा शक की पट्टियों की प्राइस देखी है, तो 100 रुपीज़ की एक लावा शक की पट्टी दे रहे हैं। मार्केट से ये 30 रुपये की एक पट्टी मिली है। तो जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर लीजिएगा। वैसे तो ये लोग इतनी महंगी करके सेल कर रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर ज़रा खर्चा नहीं आता है। ये इतनी आसानी से और मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हो जाती है लावा शक की, और कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है इसके अंदर जो इतने महंगे लावा शक मार्केट में सेल हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए ये आसान और सस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। आप खुद घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके। यहाँ पे हमारे लावा शक रेडी हो गए हैं, और इसके ऊपर हमने चिली मिली और चूरन लगा दिया है। अब आते हैं एक नए पॉइंट पे। ये जो लावा शक की एक पट्टी बाज़ार से आम मिलती है, ये आपको मार्केट में से 5 रुपए की आसानी से मिल जाती है। अब इसके लिए जो है ना, ये होती थोड़ी बारीक है, ये नीचे भी चिपक जाती है। अब इसके लिए हमने पहले नीचे ऑयल लगा लिया है, और ऑयल लगा के फिर मैंने इसके ऊपर ये पट्टी रखी है। हल्का सा ऑयल लगाया ताकि हमारी पट्टी नीचे चिपके ना। इसका नाम जो है ना वो चरसी इमली इसको कहते हैं। ये भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाती है। हमने 2 किस्म का लावा शक बनाया है। हमने 2 किस्म की लावा शक की ट्राई की है कि देखते हैं इनके फ्लेवरों में क्या आता है। ये बगैर फ्लेवर के होती है, जो मैंने आपको पहले चीज़ें दिखाई हैं वो फ्लेवर के साथ होती हैं। तो बगैर फ्लेवर के भी, और सस्ता सा काम अगर आपने करना है अपनी पॉकेट मनी में रह के तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको आसानी से बाज़ार से मिल सकती है। इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। बाज़ारी बनी हुई इमली हम इस पे लगाएंगे। अगर आपको अनारदाने वाली इमली की रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी बना के दूंगी। खट्टी मीठी इमली की चटनी बना के दूंगी जो इसके अंदर लगती है। और हमने इसके अंदर ना जो चूरन डाला है ना वो कश्मीरी चूरन है, आम मिल जाता है चूरन, आप इसको इस्तेमाल कर लें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चूरन जितना मर्ज़ी डालें, अनारदाना जितना मर्ज़ी डालें, इमली जितनी मर्ज़ी डालें।
हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाला था क्योंकि गले ख़राब हैं और बच्चे ज़िद लगा के बैठे हुए थे कि हमने लावा शक खानी है, तो इसलिए उनके लिए ये लावा शक जो सी है ना वो हल्का हल्का चूरन और हल्की हल्की इमली डाल के हमने बना लिया था। ये जो सा ना ये आसानी आपको सारी चीज़ें जो सी है ना वो आसानी से आपको मार्केट से मिल जाती हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से लावा शक खाना पसंद करते हैं और आपकी उधर किस तरह की लावा शक की टेस्ट मिलता है। मसलन अमूमन कौन से फ्लेवर में आपको लावा शक की पट्टियाँ मिल जाती हैं, या मसलन अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो आप मेरी ये लावा शक की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये मैंने आपको बहुत आसानी से बनने वाला लावा शक की रेसिपी दी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ और बना रहे हैं क्योंकि बच्चे थोड़े ज़्यादा थे तो हमने इसको ज़्यादा बनाया है। मैं इसको बारीक पट्टी के साथ ही बना रही हूँ जो लोकल बाज़ार से मिलती है, जिसका मैंने आगे भी आपको बताया है कि इसको चरसी पट्टी कहते हैं, चरसी इमली पट्टी। नाम देखें कैसे कैसे रख देते हैं चरसी है। तो खैर अब हम इधर यूज़ कर रहे हैं इसको। आजकल लावा शक की इतनी धूमें मची पड़ी हैं, हर दूसरे बंदे के मुंह पे यही सुनने को मिलता है, लावा शक खाया है, लावा शक बना रही हूँ, लावा शक ऑर्डर किया हुआ है। आप ऑर्डर ना कीजिएगा, आप खुद घर में बनाएं और खाएं मज़े से। हाँ, अगर आप आलकसी हैं तो फिर आप मंगवा के खा सकते हैं, क्योंकि इतनी सी भी मेहनत अगर आपने ना की तो फिर तो आलकसी ही हुए ना। और यहाँ पे अब हमारा लावा शक रेडी हो गया। ऐसे ही हम अपनी सारी लावा शक की पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। और अब हम आपको इसके अंदर चिली मिली भी रख के दिखा देते हैं कि चिली मिली रख के, हाँ चिली मिली रख के अगर आप खाते हैं ना तो उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ आप अगर दूसरे तरीके से खाते हैं ना चिली मिली डाले बगैर तो इतना टेस्ट नहीं आता। अगर आप चिली मिली बीच में डालते हैं तो फिर उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बारीक पट्टियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपने जिस भी बर्तन के अंदर अपना ये पट्टी रखनी है ना उस पर पहले हल्का सा आप ग्रीस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली ना कीजिएगा, बस हल्का सा ग्रीस कीजिएगा कि ताकि ये नीचे चिपके ना। अब इसके ऊपर भर भर के चूरन डालिए। मुंह में पानी तो आ गया होगा इसको देख के, है ना। तो आप भी ये बनाएं और ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की है कि नहीं। यहाँ पे अब हम आपको बारीक वाली पट्टियों का ना फॉल्ट भी बताते हैं। ये देखें, ये हम खींच रहे थे और ये बार बार टूट भी रही थी, ये देखें। इसलिए आप थोड़ी थिक वाली ही लावा शक की पट्टियाँ इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो बारीक वाली हैं ना ये बस खींचते टूट जाती हैं। अगर आप इसको फोल्ड ना करेंगे तो फिर ये टूटेंगी नहीं। अगर आप इसको सीधा रख के लेके आएंगे ना तो फिर ये नहीं टूटेंगी। यहाँ पे आप हमारी इमली की ये जो पट्टियाँ पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं कि इसमें लाइनें आई हुई हैं, तो ये हम फोल्ड करके लेके आए थे जिसकी वजह से ये बार बार टूट रही थी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ़ोल्ड की हुई पट्टी नहीं लेके आनी और बिल्कुल सीधी ला के अपनी पट्टी को रखना है और फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखिएगा ताकि ठंडी हो जाए और ये फिर आसानी से ना उतर जाती हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप इस यकीनन आपको मज़ा आया होगा लावा शक की रेसिपी देख के। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना कीमती फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ये देख लें, ये जो सी बारीक लावा शक की पट्टियों से बनाई हुई हमने लावा शक बनाया और आगे जो आएगी रेसिपी ये हमने मोटी पट्टियों से बनाया है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।